नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। एक मजेदार प्रश्न है। प्रश्न पूछा है, क्या स्त्री प्रेम करके परमात्मा को पा सकती है? क्या स्त्री प्रेम के द्वारा मोक्ष को पा सकती है? क्या प्रेम से जो है हम परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं? यदि तुम मुझसे पूछो तो बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बात यहां स्त्री और पुरुष की नहीं, स्त्री और पुरुष की बात नहीं है। बात है प्रेम से कैसे हम परमात्मा को पा सकते हैं। प्रेम फलित ही जब होगा। ध्यान रखना, दो प्रेम की बात कर रहा हूं। एक तो तुम्हारा पृथ्वी पर प्रेम जो है, वो प्रेम तुम्हारा फलित होता है, थोड़े समय के लिए होता है, फिर वो खत्म हो जाता है, और फिर दोबारा होता है, और फिर दोबारा खत्म हो जाता है, फिर दोबारा होता है, फिर दोबारा जिंदगी खत्म हो जाती है, क्योंकि टाइम खत्म हो गया। टाइम लिमिटेड है ना, ज्यादा तो नहीं। फिर प्रेम के द्वारा परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, और क्यों नहीं पा पाते हम? क्योंकि हम प्रेम को फलित नहीं होने देते। और प्रेम किस कारण से मरता है, उसमें सबसे बड़ा कारण होता है ईर्ष्या, जेलसी। अगर आप प्रेम में हैं और आपको किसी से जेलसी है, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, तो आप समझेंगे उस जेलसी के कारण कभी भी आपका प्रेम जो है विकसित नहीं हो पाएगा। आप जिसे प्रेम करेंगे, आप ये समझेंगे कि ये सिर्फ मेरा है, मेरा ही रहेगा, मेरा ही रहना चाहिए। और आपको पता लगेगा कि कोई दूसरा भी उसे प्रेम कर रहा है, तो आपको जेलसी पैदा होगी। उस जेलसी में आप अपने आप ही मरने लगेंगे। प्रेम की मृत्यु का कारण जेलसी होता है। अब इस जेलसी से कैसे मुक्त हुआ जाए, इसे समझें। तभी प्रेम विकसित होगा, तभी प्रेम फलित होगा। इस जेलसी से कैसे मुक्त हुआ जाए, तो ये बात को अच्छे से समझें। तुम्हारे जीवन में ये घट भी रही है। तुम जब किसी मृत देवता को प्रेम करते हो, जिन्हें तुम भगवान कहते हो, तुम कृष्ण को प्रेम करते हो, और दूसरा भी कृष्ण को प्रेम करता है, तीसरा भी कृष्ण को प्रेम करता है, तुम वहां जेलसी में नहीं होते। ठीक है, कृष्ण है, सभी के हैं, मगर कुछ महान लोग यहां भी जेलसी करते हैं। फिर तुम जब किसी जीवित इंसान को प्रेम करते हो, तब वहां जेलसी पैदा हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है जीवित गुरु की भक्ति ही तुम्हें पार लगा सकती है, और नहीं। फिर तुम जब किसी जीवित व्यक्ति को प्रेम करते हो और कोई दूसरा प्रेम करने लगता है, तो तुम्हारे अंदर जेलसी पैदा होती है, ईर्ष्या पैदा होती है। उस कारण से तुम मरने लगते हो। अब तुम इस बात से, इस बीमारी से बाहर कैसे आओ? जब तुम किसी को प्रेम करते हो, तो प्रेम करने में बहुत खुशी होती है। ध्यान रखना, प्रेम करने में बहुत खुशी होती है। तो तुम प्रेम करो। दूसरा प्रेम कर रहा है, तीसरा प्रेम कर रहा है, तुम उसे नहीं देखो। तुम क्या कर सकते हो, तुम वो देखो। और जब तुम ये बात देखोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि हां, प्रेम करने में मजा है सारा। और फिर तुम्हारा प्रेम धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि वो जो जहर था जो प्रेम को मार रहा है, वो खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कृष्ण राधा को बहुत प्रेम करते थे, राधा कृष्ण को भी बहुत प्रेम करती थी, और ऐसा कोई नहीं था जो कृष्ण के आसपास आए और कृष्ण को प्रेम करे और कृष्ण उसे दुत्कार दे। कृष्ण सभी को प्रेम करते थे। इसे समझना, वो सभी को प्रेम करते थे, और सभी कृष्ण को प्रेम करते थे, और सभी का प्रेम विकसित हुआ, और सभी गति को पहुंचे, सभी ने गति पाई। उसी तरीके से तुम समझो कि तुम प्रेम कर रहे हो, तो तुम प्रेम करो। दूसरा क्या कर रहा है, तो फिर दृष्टि तुम्हारी अपने पे नहीं रही, अपने प्रेम पे नहीं रही।
अपना प्रेम तो तुमने छोड़ ही दिया, दूसरा क्या कर रहा है उसमें तुम उलझ गए, और फिर तुम्हारा समय खत्म, और फिर तुम कभी भी अपने को विकसित हुआ नहीं महसूस करोगे। फिर तुम पाने की, फिर तुम कब्जा करने की दौड़ में लग जाओगे और चीजों को खराब कर दोगे। इसे ऐसे समझो। तो पूछा है कि प्रेम के द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है, इस बात को समझो और इससे बाहर हो जाओ तो बिल्कुल पाया जा सकता है। और अगर इस बात को नहीं समझ पा रहे तो कितना ही प्रेम कर लो, तुम कभी परमात्मा को, तुम कभी प्रेम की खुशी को भी नहीं पा पाओगे। रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, दूसरों को भी तंग करोगे, तुम भी तंग हो जाओगे, मगर प्रेम जैसा कहीं कुछ नहीं होगा। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।